प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु ने क्यों कहा मैं मिलाप कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दिल से हमारी व्हाट्सएप हिंदी बाइबल स्टडी फैमिली और इस चैनल से जुड़े सभी भाई बहनों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। खासकर हमारी सिस्टर स्वीटी शर्मिला, ब्रदर संजय नायक और ब्रदर इमैनुअल जो मेंबरशिप के द्वारा प्रभु यीशु की सेवा के कार्य में सहायता कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको और आपके परिवार को भरपूर आशीष दे। आइए अपने विषय पे आते हैं। उत्तर देने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु ने ये वचन किस संदर्भ यानी किस समय में कहे थे। आइए समझते हैं। मत्ती अध्याय 10 की 16 से 23 में प्रभु यीशु अपने 12 चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेज रहे थे और पहले से उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि सेवकाई में उन्हें उत्पीड़न झेलना पड़ेगा, उनके ही घर के लोग उनका विरोध करेंगे और वह अदालतों में घसीटे जाएंगे। और आगे वर्ष 24 और 25 में प्रभु यीशु मसीह अपना ही उदाहरण देकर कहते हैं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों ना कहेंगे। तो प्रियो, इन दोनों वर्सेस में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु कह रहे थे कि जैसे लोगों ने मुझे जो तुम्हारा गुरु और घर का स्वामी है गलत कहा, अपमान किया और यहाँ तक कि शैतान तक कह दिया, वैसे ही वही विरोध और आरोप अब तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 10 की 34 में कहते हैं, मैं मिलाप कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। तो वह किसी हिंसा या लड़ाई झगड़े की बात बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बल्कि वह ये सिखा रहे थे कि जब उनके चेले सुसमाचार लेके लोगों के पास जाएंगे तो कुछ लोग सत्य को स्वीकार करेंगे और कुछ लोग उसे ठुकराएंगे। यानी ये तलवार आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है जो लोगों को दो हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ वह जो मसीह को मानेंगे और दूसरी तरफ वह जो उसका विरोध करेंगे। यही विरोध और विभाजन प्रभु यीशु ने अपने ही परिवार में भी देखा, जिसे हम मरकुस 3 की 21 में पढ़ सकते हैं। लिखा है, जब उसके घर के लोगों ने सुना तो कहने लगे वह पागल हो गया है और वह उसे पकड़ने आए। यानी अपने ही घर के लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को समझ नहीं पाए। उन्होंने उसके चमत्कार, उसकी शिक्षा और उसकी बुलाहट को गलत समझकर उसे रोकने की कोशिश की। ये विरोध घर के भीतर से आया। और यूहन्ना 7 की 3 से 5 में लिखा है, इसीलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से कूच करके यहूदिया में चला जा कि जो काम तू करता है और उन्हें तेरे चेले भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना ना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने तय जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। इन वर्सेस में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु के अपने सगे भाई शुरू में उन पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि व्यंग, शक और अविश्वास के साथ उनकी बातें सुनते थे। आइए अब हम और गहराई से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तलवार की बात कर रहे थे। पहला, मत्ती 10 की 34 में तलवार के लिए जो यूनानी शब्द प्रयोग हुआ है वह है माखेरा। माखेरा कोई युद्ध में इस्तेमाल होने वाली बड़ी तलवार नहीं थी। वह छोटी धारदार तलवार थी जिसका उपयोग घर में चीजें काटने, अलग करने और बारीक विभाजन के लिए किया जाता था। यानी प्रभु यीशु मसीह यहाँ तलवार के प्रतीक का उपयोग सत्य और असत्य को अलग करने के लिए कर रहे थे, ना कि किसी हिंसा के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह तलवार के प्रतीक का उपयोग अपने वचन के लिए कर रहे थे। वह अपने चेलों को बता रहे थे कि जिस जीवनदायक सत्य को तुम लोगों के बीच लेकर जाओगे, उसे स्वीकार करने पर कुछ लोग तुम्हें अपनाएंगे और अस्वीकार करने पर कुछ लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। ये विरोध केवल बाहर की ही दुनिया से नहीं बल्कि घर के अंदर से भी आएगा। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी तक के बीच मतभेद और विभाजन उत्पन्न होगा, क्योंकि मसीह का वचन हमेशा दिलों को परखता है और हर व्यक्ति को निर्णय की कगार पर खड़ा कर देता है। दूसरा, मत्ती 10 की 35 से 36 में प्रभु यीशु मसीह मीका की 7 की 6 में कही गई भविष्यवाणी को उस समय पूरा होने की बात कर रहे थे। जैसे मत्ती 10 की 35 और 36 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से, बहू को उसकी सास से अलग कर दूं और मनुष्य के बैरी उसके ही घर के लोग होंगे। वह सिर्फ एक सामान्य बात नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह सीधे भविष्यवक्ता मीका 7 की 6 की भविष्यवाणी बता रहे थे। जैसे मीका 7 की 6 में लिखा है, क्योंकि पुत्र अपने पिता का अपमान करता है, बेटी अपनी माता का विरोध करती है और मनुष्य के बैरी उसके ही घर के लोग होंगे। तो प्रियो,
भविष्यवक्ता मीका ने उस समय का वर्णन किया था जब लोग परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और परिवार में बगावत और झूठ आ जाएगा। सत्य का सामना करने पर घर के भीतर ही संघर्ष उठ खड़ा हो जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 10 में बता रहे थे कि उनका ये वचन उसी भविष्यवाणी की पूर्ति है। सत्य जब घर में प्रवेश करता है तो विरोध भी घर से ही शुरू होता है। तीसरा, बाइबल में तलवार कई स्थानों पर प्रतीक के रूप में उपयोग हुई है। तलवार का अर्थ केवल युद्ध नहीं है, ये सत्य, परख और न्याय का प्रतीक भी है। बाइबल में तलवार के दो और मुख्य रूप दिखाई देते हैं। पहला, इब्रानियों 4:12 में वचन की तलवार का उल्लेख है, जिसका यूनानी शब्द भी माखेरा ही है। इब्रानियों 4:12 कहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और किसी भी दो-धारी तलवार से भी तेज है। वह मन और आत्मा, जोड़ और मज्जा को अलग कर देता है और मन की सोच और भावनाओं को जांचता है। यहाँ तलवार परमेश्वर का वचन है। ये तलवार शरीर को नहीं काटती, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे झूठ, पाप और ढोंग को काटकर सच उजागर करती है। और इसी आध्यात्मिक तलवार के कारण कई बार परिवारों, समाजों और समुदायों में विभाजन होता है, क्योंकि सत्य सबको स्वीकार नहीं होता। और दूसरा, प्रकाशित वाक्य 1:16 और 19:15 में न्याय की तलवार का उल्लेख है, जिसका यूनानी शब्द रोमफाया है। ये शब्द माखेरा से अलग है। रोमफाया बड़ी भारी युद्ध में इस्तेमाल होने वाली तलवार है। प्रकाशित वाक्य 1:16 में लिखा है, उसके मुंह से एक तेज दो-धारी तलवार निकलती थी। और प्रकाशित वाक्य 19:15 कहती है, उसी से वह जातियों का न्याय करेगा। तो प्रियो, ये न्याय की तलवार है, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अंत समय में सारी बुराई, दुष्टता और अधर्म का अंत करेंगे। ये तलवार दिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उद्धारकर्ता ही नहीं, बल्कि धर्मी न्यायाधीश भी हैं, जो अपने वचन से ही संसार पर न्याय लाएंगे। तो प्रियो, ये सच है कि प्रभु यीशु ने बताया कि उनका सत्य कई बार परिवारों में विभाजन ला सकता है, लेकिन बाइबल का संदेश यहाँ पर समाप्त नहीं होता। उसी बाइबल में प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का हृदय विभाजन नहीं, उद्धार है। वह चाहता है कि हर एक मनुष्य सत्य को पहचान कर बचाया जाए। इसीलिए जब आपके घर के लोग तुरंत प्रतिक्रिया ना दें या आपको समझे नहीं, तो निराश मत हो। धैर्य रखें, प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर का वचन प्रेम के साथ बांटते रहें। आपका काम केवल बीज बोना है, उसे सींचना, बढ़ाना और फल देना ये परमेश्वर का काम है। और वह एक दिन उसी बीज को बढ़ाकर आपके अपने परिवार के सदस्य को भी बचा सकता है और उन्हें अपने राज्य के फलदायी सेवक बना सकता है। इसीलिए आशा को थामे रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य भी है और उद्धार भी है। आमीन। बहुत से भाई और बहनों ने मुझसे पूछा था कि जो मैं बाइबल स्टडी और बाइबल कमेंट्रीज पढ़ती हूँ, क्या वह हिंदी में है? तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो बाइबल स्टडीज और कमेंट्रीज हिंदी में नहीं है, वह इंग्लिश में ही है। पर मैं सर्च करूँगी, अगर मुझे कोई अच्छी सी हिंदी बाइबल स्टडी या हिंदी बाइबल कमेंट्रीज मुझे मिलती है तो मैं उसका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जय मसीह की।